हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो ये वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल अगर पेपर में आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एग्जाम में अगर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में से तो इसी में से एक सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो सवाल है कैसे होगा ये, तो यहाँ पर है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। ओके, खिलौना के कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो इस तरह का ये होगा, यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये एक खिलौना है और इस पूरा खिलौना का जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है? 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गया शंकु का ऊंचाई और ये हो गया अर्धगोले का त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पे इसका त्रिज्या दे रखा है 3.5, यानी कि इतना जो भाग है ये वाला, ये कितना है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ से ऊपर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है। तो पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे इसका निकाल सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ और इस बेलन का सॉरी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ को ऐड करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। और आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा? शंकु के आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या? प्रश्न से अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर, जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वही शंकु का त्रिज्या होगा। ठीक है, शंकु का त्रिज्या, ठीक है, शंकु का त्रिज्या कितना होगा? आर। ठीक है, दोनों होगा कितना? यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और शंकु का ऊंचाई कितना होगा बच्चों? शंकु का ऊंचाई का बात करिएगा तो शंकु का ऊंचाई जो है एच कितना होगा? तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा खिलौना का ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और इतना घटा देंगे तो ये केवल शंकु का बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो शंकु का यहाँ पर लिखूंगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, ठीक है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आएगा √h² प्लस में r² होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एल बराबर हमारे पास आ जाएगा √, इसको ऊपर से करते हैं थोड़ा। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। एल बराबर क्या आएगा हमारे पास? एल बराबर h², यानी h का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर करूंगा प्लस में 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एल बराबर 144, ठीक है, 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 12.25। ठीक है, 12.25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो हमारे पास एल का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा। एल बराबर √156, 156.25। ठीक है, 156.25 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 156.25 का जो है वर्गमूल कितना आएगा? तो इसको करते हैं 156.25, 156 और 25 का निकाल देते हैं वर्गमूल। कैसे होगा? यहाँ पर एक से यहाँ भी एक आएगा, यहाँ एक कट होगा, एक का एक 2, यहाँ पे 5 और 6 उतरेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना रख सकते हैं? 22 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। 22 दूना कितना होगा बच्चों? 44 होगा। 6 में से 4 चला जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ पे 2 5 उतर जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे 4 है ना, और 2। अब यहाँ पे 5 से लगाइएगा तो यहाँ भी 5 से लगाना पड़ेगा। 245 पंचे कितना आएगा? 50 25, 5 का 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12, हाथ से लिख 1225, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 125। ठीक है, इसका जो बाहर इसका वर्गमूल उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे कितना आएगा? 100। ऊपर वाला का वर्गमूल आएगा 125 और नीचे वाला का 10,
यानी इसको गुना करेंगे, भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल का वैल्यू हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो एल निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल खिलौने का। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमको फार्मूला याद होना चाहिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का होगा पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लीजिए और पाई आर कॉमन ले लूँगा, तो अंदर में क्या बचेगा, 2r प्लस में l बचेगा। पाई आर का मतलब है 22/7 और यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3.5 इंटू 2r यानी 2 गुना 3.5 और प्लस में l का वैल्यू कितना आया है, 12.5। एल का वैल्यू हमारे पास कितना है, 12.5। तो यहाँ पे 12.5 ऐड कर दूंगा। 7 पच्चे 35 यानी कि 0.5 आएगा। 22 पंचे 110 यानी कि 11, यहाँ पे 11 आएगा। और इसको करिएगा तो 3.5, तो यहाँ पे 7 और प्लस में 12.5 है। ठीक है, यानी 19.5 से 11 में गुना करना पड़ेगा। तो 11 गुना हमारे पास आएगा 19.5, 11 गुना 19.5 है ना। तो इसको गुना करिए 11 से, 11 पचे 55, 11 मनवा 99 और 5 हमारे पास 104, 4 हासिल 10, 11 और 10 कितना आएगा 21। तो इतना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे यहाँ पे इसका आयतन भी पता करना है, तो आयतन भी इसका पता कर दूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको इरेज करके मैं आयतन निकालता हूँ। तो चलिए, हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, इसका जो है आयतन कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, खिलौने का आयतन। ठीक है, खिलौने का आयतन की बात करिएगा तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 2r है ना, 2r प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे h बच जाएगा। 1/3 पाई के मान 22/7 और यहाँ पे r का वैल्यू देखिएगा तो 3.5 यानी 3.5 गुने 3.5 कर दूंगा। 2r 2 गुने 3.5 और प्लस h का मतलब है यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए, तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ भी 10। 7 से 7 पचे 35, 5 से 5 दूना 10, 2 से यहाँ पे 11 आ जाएगा, 5 से 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 5 दूना 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 सत्ते 77 और नीचे आ जाएगा 3 दूना 6, 3.5 दूना कितना होगा 7 होगा है ना, 7 प्लस में 12, तो यहाँ पे करिएगा तो 12 7 19 यानी 77 गुने 19/6 आएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब 19 से 77 में गुना करना है, तो कैसे होगा गुना, यहाँ पर कर लेते हैं। 19 से 77 में गुना करना है तो यहाँ पर करते हैं गुना। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। सतहत्तर और यहाँ पे 19 हो गया। ठीक है, 7 9 63 है ना, हासिल कितना होगा 6, 7 9 63 6 69 हासिल 6, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 3 9 7 16 7 6 13 1 14 हासिल 1, 1463 है ना, 1463/6 आ गया हमारे पास। 1463/6, अब 6 से 1463 में भाग करना है, तो यहाँ पे भाग करिए। 6 दूना 12, यहाँ पे 12 आ गया, 2 यहाँ पे 6 6 चौक 24 यानी 24, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 छत्री 18। ठीक है,
और यहाँ पे 5.0648, ठीक है, 648, और फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर से 0, यानी 3618, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास 243.83, यानी बराबर लिख सकता हूँ 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है, 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो समझ में आया होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने का कोशिश करिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली तथा 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा का सोल्यूशन है, बहुत थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली सवाल है। एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली तथा 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी, है ना, तो यहाँ पर तो लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से बेलनाकार टंकी, है ना, बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास यानी डी हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, इसलिए आर कितना होगा, आर यहाँ पे 5 मीटर निकल के आ जाएगा, और गहराई कितना दिया है 2 मीटर, यानी एच हो गया 2 मीटर, यानी कि बेलनाकार टंकी की आयतन का बात करूं, बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होगा बच्चों, बेलनाकार टंकी का आयतन, है ना, बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई को पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू 5 तो 5 के स्क्वायर और गुना एच 2 50 25 दूना 50 यानी 50 पाई मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, तो जो पाइप है ना, पाइप का व्यास कितना है बच्चों, तो पाइप का व्यास मुझे यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20 में 100 से भाग करिएगा तो मीटर में आएगा, है ना, मीटर में 0 से 0.5, है ना, यानी कि हमारे पास 5 गुना 10 0.2 मीटर इसका व्यास आ जाएगा। इसलिए आर की बात करिएगा तो यहाँ पे 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। पाइप में पानी का जो फ्लो है वो कितना 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब है ना, 1 घंटा में 3 किलोमीटर, 1 घंटा में 3 किलोमीटर, और 1 घंटा में 3 किलोमीटर का मीटर में अगर बदलूंगा तो 1 घंटा में हो जाएगा हमारे पास 3 गुना 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर, यानी हमारे पास 1 घंटा में कितना पानी बहेगा, कितना दूर बहेगा 3000 मीटर, ठीक है। तो जो पानी का फ्लो अगर निकालेंगे तो यहाँ पर ये लंबाई का काम कर जाएगा, यानी एच का काम कर जाएगा, और ये वाला जो है आर का काम कर जाएगा, और यहाँ पे आयतन निकाल देंगे, ठीक है। तो 1 घंटा में जो है पानी कितना होगा फ्लो, ठीक है, तो इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा माना कि टी समय में टंकी पूरा भर जाएगा, ठीक है, पूरा भर जाएगा, टंकी पूरा भर जाएगा। तो अब यहाँ से टी समय में पूरा टंकी भर जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ से जो मैं आयतन निकालूंगा वो, ठीक है, और यहाँ पर जो आयतन आया है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन बन जाएगा, तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच और गुना क्या होगा टी बराबर हमारे पास 50 पाई मीटर क्यूब होगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पाई से पाई कट कर सकते हैं, आर का वैल्यू कितना है 0.1, यानी 0.1 गुना 0.1 होगा, और एच का वैल्यू 1 घंटा में कितना होगा 3000, तो यहाँ पर 3000 से गुना करना है मीटर से, और गुना हमारे पास टी आ जाएगा बराबर हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ पर समीकरण बन रहा है, इधर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए अब इधर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसका आंसर आएगा। यहाँ देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आया है, 0.1 गुना 0.1 गुना 3000 मीटर, है ना, गुना टी बराबर 50, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव उड़ाइए, तो यहाँ पे 10 दशमलव उड़ाइए तो यहाँ पर 10, 0 से 0 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, यानी टी हमारे पास आ गया 50/30, ठीक है। 50/30 का मतलब 0 से 0 उड़ गया, हमारे पास टाइम जो आया
5/3 आया। और 5/3 का मतलब क्या है, 3 का 3 है ना, 1.2/3, यानी हमारे पास टी 1 घंटा पूरा आया और प्लस में 2/3। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी 20 तिया 60, यानी 20 दूना 40, यानी टाइम जो है 1 घंटा 40 मिनट आ गया। 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल है, इस तरह से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा। सवाल नंबर 3, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघालकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। इस तरह से अगर ढाल के एक दूसरे में रूपांतरण करेगा तो दोनों का आयतन आपको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। इतना ही काम है। सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ देखिए, यहाँ लिखूंगा क्या, प्रश्न से गोले का त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिएगा, गोले का त्रिज्या कितना दिया है बच्चों, गोले का त्रिज्या यानी आर का वैल्यू दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। पिघालकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन तथा बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, गोले का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर होगा हमारे पास बेलन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई यहाँ पे कट हो जाएगा। 4/3 आर का क्यू, आर कितना है यहाँ पे 4.2, यानी 4.2 को कितना बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। यहाँ पे आर कितना है 6 को 2 बार लिखूंगा, गुना क्या है एच है, यानी दशमलव उड़ाइए, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, 6 सत्ते 42 है ना, 6 सत्ते 42, 7 से तो उड़ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, 10 3 से कट कर सकते हैं, 14 42 हो जाएगा, ठीक है। 14 42 आ गया, 7 दूना 14 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और यहाँ से 2 से 2 पंचे 10, यानी हमारे पास कितना आ गया, 7 का क्यूब आ गया है ना, 7 7 49 और 49 सत्ते कितना होगा बच्चों, तो कर देता हूँ, 9 सत्ते 63 है ना, 9 सत्ते 63 हासिल 6, 4 सत्ते 28, 28 और 6 34 है ना, हासिल 3। तो यहाँ पे 343 आ गया, यानी हमारे पास 343/125 और बराबर हमारे पास क्या है, एच है, ठीक है, बराबर क्या है, एच है, यानी 343/125 एच आया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं बताइए। अब एच का वैल्यू जो आया हमारे पास 343/125 है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 125 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 8 से ऊपर भी गुना करते हैं और 8 से नीचे भी गुना करते हैं, तो कितना आता है देखते हैं। यहाँ पर करिए 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, ठीक है, हासिल 3, 8 3 24 और 3 27 और यहाँ पे हासिल 2 आएगा। यहाँ पे करिए था 8 5 40 हासिल 4, 8 9 16 4 20, ठीक है, 8 2 10 के 0 हासिल 1000, यानी हमारे पास एच का वैल्यू जो है 1000 से भाग करिएगा तो 2.744 आएगा, ठीक है, 2.744 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो ये हमारा एच आ गया, ठीक है, बेलन की ऊंचाई निकल के आ गया। इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस तरह के सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 125 से इसे भाग देने जाते तो बहुत काटपीट करना पड़ता। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 8 से यहाँ भी गुना कर दिया, ऊपर भी कर दिया, ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और करने के बाद यहाँ पे आ गया 2744 और नीचे आ गया 1000। और जब 1000 से भाग करना आसान है, वही उतार दो, 1 पर जितना जीरो है उतना के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा दो। 1 पर 3 गो जीरो है तो यहाँ भी 1 2 3 के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघालकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ पे पहला गोला का त्रिज्या R1 मानेंगे, R2 R3 इस तरह से, यानी R1 6 सेंटीमीटर, ठीक है,
R2 8 सेंटीमीटर और R3 कितना 10 सेंटीमीटर। अब इस तीनों को पिघाल कर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो यानी कि तीनों का आयतन जोड़ूंगा वो बड़ा गोला के आयतन के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। 4/3 पाई R1 के क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 के क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 के क्यूब। ठीक है, और बराबर आएगा 4/3 पाई R क्यूब, यानी यही R हमको निकालना है, R क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर R क्यूब है और यही R मुझे पता करना है बच्चों। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन ले लेना है। R1 के क्यूब का मतलब है 6 का क्यूब। ठीक है, R2 के क्यूब का मतलब है 8 का क्यूब और R3 के क्यूब का मतलब है 10 का क्यूब। और यहाँ पे 4/3 पाई R का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना आता है बताइए? 6 का क्यूब आता है हमारे पास 216। 8 का क्यूब कितना आता है 512, है ना। 8 8 64, हाँ 512 आता है। 10 के क्यूब कितना आता है 1000 आता है, बराबर R का क्यूब। अब इसको जोड़िए, तो 1000 जोड़िएगा 200 1200, 12 और 5 1700, 1728, यानी हमारे पास आ रहा है 1728 बराबर R का क्यूब। उधर से हटाइएगा तो इधर क्यूब चढ़ जाएगा। ठीक है, और बराबर R 1728 का हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, 12 बराबर हर जगह सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देना है। 12 सेंटीमीटर बराबर R हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से सेंटीमीटर हटा दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको लगा देना है। तो समझ में आया होगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही सवाल रहने देते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।